दोस्तों, तरह ये पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्काई मेंशन और लाइस ने हाल ऑफ सोल को हरा दिया था। ज़ामियन अपने दोस्तों को लेकर वापस से स्टार फॉलिंग पेविलियन आ जाता है, जहाँ आते साथ ही ज़ामियन अपने दोस्तों को जीत की खुशखबरी सुना दी थी और वो सब लोग इसका जश्न मनाने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे सेंट्रल प्लेन में ये खबर फैल जाती है कि कैसे स्टार फॉलिंग पेविलियन ने हाल ऑफ सोल को हरा दिया। इवन की ये बात हुंटियांडी तक भी चली गई थी, जो कि लोगों की खुशियों को देखकर बहुत ही जरा गुस्से में आ गया था और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी सिटी के लोगों को जलाकर राख कर देता है, जिनकी सोल्स को भी उसे कैप्चर कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन कल्टिवेशन कर रहा था और हम देखते हैं कि लिटरली को यहाँ डिवोरिंग पावर मिल चुकी थी। तभी अचानक मास्टर डियाब्लो ज़ामियन के पास आता है, जो कि ज़ामियन को बताता है कि कैसे स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन वाले नाइन सीरीन येलो स्प्रिंग जा चुके हैं ताकि वो मिस काइलिन को किडनैप करके लेकर जा सके, जिनके साथ उनका लीडर हुआंग टियान भी आया हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ब्रदर याओमिंग चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होकर हारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग टियान इससे पहले कि क्वीन मेडुसा को टच भी कर पाता, तभी अचानक ज़ामियन वहाँ लास्ट मोमेंट पर अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पहुंच जाता है, जहाँ पर ज़ामियन गुस्से के साथ कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने क्वीन मेडुसा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम लोगों के हाथ तोड़कर तुम सबको जान से मार डालूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ामियन हुआंग टियान के सामने खड़ा था। ज़ामियन को देखकर हुआंग टियान मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ ब्रदर याओमिंग भी ज़ामियन को यहाँ पर देखकर खुश होते हुए कहता है कि ज़ामियन आखिरकार तुम आ गए। ज़ामियन देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी बिल्कुल सही सलामत थी, इसलिए वो ब्रदर याओमिंग का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग तुमने अपने वादे को पूरा किया और क्वीन मेडुसा पर आंच नहीं आने दिया, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद हुआंग टियान ज़ामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ामियन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जो सुनकर ज़ामियन समझ गया था कि हुआंग टियान मेरा ही इंतजार कर रहा था, इसलिए वो हुआंग टियान से कहता है तो इसका मतलब कि ये सब सिर्फ तुम्हारी चाल थी ताकि मैं यहाँ पर खुद पर्सनली आ जाऊँ। जिस पर हुआंग टियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सही समझे, एक तो तुमने मेरे क्लैन के एल्डर्स को किडनैप किया, साथ ही साथ तुमने हमारे स्काई डीमन फिनिक्स विंग्स को भी रिफाइन किया। बेशक तुमने मेरे क्लैन के एल्डर्स को आजाद तो कर दिया, लेकिन तुम कोई ऐसे इंसान नहीं जिसे हम जिंदा छोड़ सके, इसलिए मेरे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन को तुम्हें जल्दी से जल्दी जान से मारना ही होगा। मैं वैसे भी तुम्हें मारकर सब लोगों के सामने एक नमूना बनाना चाहता हूँ ताकि सबको मालूम हो जाए कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन को ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। जो कहती हुआंग टियान अपने स्काई डीमन फिनिक्स विंग की पावर्स को एक्टिवेट करके फुल रफ्तार से पीछे से ज़ामियन की तरफ बढ़ते उस पर हमले करने लगा। ज़ामियन बेशक हुआंग टियान के हमलों को डॉज तो कर रहा था, लेकिन हुआंग टियान की रफ्तार यहाँ पर काफी जरा तेज थी, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ामियन भी फिर से पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने स्काई डीमन फिनिक्स विंग्स यानी कि बोन विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिन्हें देखकर तो हुआंग टियान को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे क्लैन के विंग्स को इस्तेमाल कर पाओ, और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ ज़ामियन ने अपने हैवी रूलर को भी बाहर निकाल लिया था। हुआंग टियान और ज़ामियन के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिस तेज टकराव के दौरान हम देखते हैं कि ज़ामियन अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए हुआंग टियान को जोरदार हिट करते उसे वॉइड स्पेस में भेज देता है, जो जगह किसी स्पेस की तरह थी, वहाँ पर सिर्फ चट्टान थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ामियन और हुआंग टियान जबरदस्त खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। इन दोनों की ये क्लोज कॉम्बैट फाइट इतनी ज्यादा तेज और खतरनाक थी कि हम लोगों को सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एनर्जी के स्लैशेस और वेव्स दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के टकराव का एनर्जी कोलिजन प्रेशर भी काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि बाहर की तरफ मौजूद सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इवन कि ब्रदर याओमिंग को तो ये देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से स्पेस को चीरते हुए वापस से रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर हुआंग टियान ज़ामियन के सामने खड़े होते हुए कह रहा था कि तुम मेरी स्पीड का मुकाबला सिर्फ मेरे क्लैन के बोन विंग्स की वजह से कर पा रहे हो, लेकिन मेरे क्लैन के पास कुछ और खास चीजें भी है। ज़ामियन उसकी बातें सुनते हुए अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करके तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए अभी उसे हिट करने वाला था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि हुआंग टियान ने यहाँ डीमन फिनिक्स स्टेप टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हुआंग टियान एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए ज़ामियन के सामने से गायब होते उसके पीठ पीछे आकर फिर से उसे पाम अटैक से हिट कर देता है, और ज़ामियन जब तक उस पर हमला करता तब तक वहाँ पर सिर्फ एक आफ्टर इमेज ही बची होती। हुआंग टियान तो पहले उस जगह से टेलीपोर्ट करके काफी तेजी के साथ ज़ामियन पर हमला करने के लिए पहुंच चुका होता। ज़ामियन को भी यहाँ पर हुआंग टियान के इतने ज्यादा फास्ट अटैक्स को ब्लॉक करने में अब डिफिकल्टी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो अभी भी हुआंग टियान के सामने स्लो पड़ रहा है। दूसरी तरफ हुआंग टियान ज़ामियन से कहने लगा कि बेशक तुम्हें मेरे क्लैन के सीक्रेट बोन विंग्स तो मिल चुके हैं, लेकिन तुम मेरे क्लैन की एक्सट्रीम मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी वजह से अभी भी तुम मेरे सामने काफी ज्यादा स्लो हो। दूसरी तरफ ज़ामियन यहाँ हुआंग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि हुआंग टियान का वो फिगर बिल्कुल असली जैसा दिखाई दे रहा था, पर जैसे मैं उससे हिट करता वो एक इल्यूजन की तरह ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो जाता, और उसी लम्हे वो इल्यूजन पीछे की तरफ दोबारा से सॉलिड होते हुए मुझ पर हमला कर देता। ये प्रोसेस बार-बार रिपीट हो रहा था। ज़ामियन भी इस बात को एक्सेप्ट करता कि ये दो टेक्निक वाकई में इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब ज़ामियन भी थोड़ी चालाकी के साथ काम करने लगा। वो देखता है कि हुआंग टियान उसके सामने से उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, बिल्कुल उसी सेम मूवमेंट टेक्निक के साथ, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि ज़ामियन सामने के अटैक को ब्लॉक करने के बजाय पीछे की तरफ मुड़ गया था। जो
सब जामियन का बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि असली हुआंटियान तो जामियन के पीछे उस पर फिंगर अटैक से हमला करने वाला था, जिसके अटैक को जामियन ने अपने हेवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया, जिससे तो हुआंटियान को भी सरप्राइज कर दिया था। वो फिर से पीछे की तरफ हटते हुए अपने फिनिक्स फेदर को समन करके उसका इस्तेमाल करते हुए जामियन पर अटैक करने लगा, जिन्हें जामियन अपने हेवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करता है। इस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी वेव क्रिएट हो रहे थे, जो कि स्पेस तक में क्रैक्स ला रहे हैं, और जामियन उन अटैक्स के प्रेशर के कारण थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखेला गया। इसलिए हुआंटियान जामियन से कह रहा था कि क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो। इसका मतलब कि मैंने जो अफवाह सुनी है कि तुमने कैसे हाल ऑफ सोल के लीडर हुनमे शेंग को हराया, वो अफवाह गलत या फिर कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड थी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहती वो दोबारा से अपनी मूविंग टेक्निक को एक्टिवेट करके तेजी से जामियन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब तो जामियन की एक चाल थी। वो जानबूझकर खुद को कमजोर दिखा रहा था। जैसे ही हुआंटियान जामियन के पास पहुंचा, तभी अचानक जामियन उसका हाथ पकड़ लेता है और जामियन उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें वो सब अफवाह लगती है, चलो मैं तुम्हें उसका एक डेमो दिखाता हूँ। जो कहती है जामियन अपनी 3000 बॉडी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे क्लोन को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसके हाथ में हेवी रोलर भी था, और वो यहाँ हुआंटियान के मुंह पर अपने हेवी रोलर को जोर से दे मारता है। जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि हुआंटियान तो उड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टानों के पार गुजरते हुए आसमान की ऊंचाइयों में आ गया था, जहाँ वो खुद को संभालते हुए कहता है कि इसका मतलब कि उसने मेरी मूवमेंट्स को देख लिया था। वो जानता है कि आगे मैं कहाँ पर आने वाला हूँ। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि जामियन भी धीरे धीरे से सामने की तरफ आते हुए अपने क्लोन को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करते हुए हुआंटियान से कहता है कि तुम्हारे क्लैन की ये सो कॉल्ड डीमन फिनिक्स स्टेप ये बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। जो कहती है जामियन ने अपने बोन विंग्स को हटाकर अपने डोशिन विंग को पीछे की तरफ समन कर लिया था। सामने की तरफ हुआंटियान ये बेइज्जती सुनकर गुस्से में आते हुए कहता है कि ये कमीना लड़का कोई ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है, मुझे इससे मसलना होगा। जो कहती वो फनसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा क्रैक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक जायंट डिवाइन फिनिक्स क्लब बाहर की तरफ निकलते हुए जामियन पर हमला करने के लिए आ रहा था, जिसे देखकर तो जामियन को जरा सी भी टेंशन नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंटियान इसी मौके का फायदा उठाकर फोरेंसिक क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो अब जामियन को गुस्सा आ गया। वो फिर से अपनी 9 सीरीन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले उस फिनिक्स क्लब को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जामियन ने फिर से अपनी डोशिन विंग को तेजी के साथ फैलाते हुए हुआंटियान को उसके अंदर घेर लिया। जो देखकर तो हुआंटियान भी सरप्राइज हो गया था। जामियन उसके सामने आते हुए अपनी उंगली के अंदर अपनी फ्लेम पावर को कंडेंस करके इकट्ठा करने लगा। साथ ही साथ जामियन हुआंटियान से कहता है कि मरने के लिए कमीना तैयार हो जाए। ये कहती वो अपने फ्लेम कंडेंसिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से हुआंटियान पर हमला कर देता है। जिस अटैक से हिट होकर हुआंटियान थोड़ा से पीछे की तरफ दिखे लग गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जामियन की इस अटैक से तो कुछ भी नहीं हुआ, ये अटैक बेकार था। वो कॉन्फिडेंटली जामियन की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन की आंखों में भी यहाँ पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, और वो गुस्से के साथ कहता है एक्सप्लोड। जामियन की ये कहते साथ ही उसकी कंडेंस फ्लेम जो कि यहाँ हुआंटियान की बॉडी के अंदर उसके हाथ के थ्रू इंटर कर चुकी थी, वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगी, जिससे हुआंटियान को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अचानक ही जामियन के एक्सप्लोड कहती है। हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हुए उसकी बॉडी से अनलीश होते हुए बाहर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से हुआंटियान की तो चीखें निकल गई थी। ये देखकर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बाकी के सोल्जर्स यहाँ पर कहते हैं कि हमें जाकर अपने क्लैन लीडर की मदद करनी होगी, मगर इससे पहले कि वो लोग एक कदम भी आगे ले पाते, तभी अचानक ब्रदर याओमिंग और उसके साथियों ने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया। जहाँ ब्रदर याओमिंग उनसे कह रहा था कि अब बाजी पलट चुकी है, अगर तुम अपने क्लैन लीडर को बचाना चाहते हो तो उससे पहले तुम लोगों को मुझसे गुजरना होगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि हुआंटियान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते उस ब्लास्ट एरिया से पीछे की तरफ दिखेला गया, जहाँ उसकी हालत बद से बदतर दिखाई दे रही थी। इवन कि उसके क्लैन के एल्डर भी यहाँ पर अपने क्लैन लीडर को इस तरह से जख्मी हालत में देखकर उनका नाम चिल्लाते हैं। सबको उनकी फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हुआंटियान भी गुस्से में पागल हो रहा था, और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी अनलीश कर देता है, जहाँ वो जामियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि जामियन तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे ही लोगों के सामने मुझे इस तरह से बेइज्जत किया, इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हारी बॉडी के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। ये कहती वो एक पावरफुल टेक्निक क्रिएट करने लगा, जिस टेक्निक को डीमन फिनिक्स सेक्रेट इमेज कहा जाता है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि यहाँ हुआंटियान की बॉडी के अंदर से डीमन फिनिक्स की एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो कि हुआंटियान को डीमन फिनिक्स ट्रू बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। जामियन भी अपने सामने उस डीमन फिनिक्स को देखकर कहता है कि ये तो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्रू बॉडी है, लेकिन जामियन को फिक्र नहीं होती, क्योंकि जामियन सोल कल्टिवेशन भी करता था, और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अफसोस की बात यह है कि सारे मैजिकल बीस्ट सोल पावर से डरते हैं, मेरे सोल अटैक्स तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कहते साथ ही जामियन ने फिर से 9 सीरीन हैमर रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सामने की तरफ मौजूद हुआंटियान का डीमन फिनिक्स भी यहाँ जामियन से कहता है कि मैं भी तुम्हें नर्क में बेचने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती वो पूरी रफ्तार से जामियन की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस हेवनली डीमन फिनिक्स के विंग्स जो कि बहुत बड़े और खतरनाक थे, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ स्पेस को चीर रहे हैं। जैसे जैसे हुआंटियान अपने इस डीमन फिनिक्स फॉर्म में जामियन की तरफ बढ़ रहा था, तब तक हम देखते हैं कि जामियन के 9 सीरीन हैमर रेज टेक्निक भी एक्टिवेट हो गई थी, जो कि हुआंटियान के सोल पर हमला करके उसे डैमेज कर रही थी। इस वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन फिनिक्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है, और वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा
था। हुआंटियान को भी काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो इस सोनिक डो स्किल का मुकाबला सोनिक डो स्किल से ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भी जोर से चीखना शुरू कर दिया, जो कि जैमियन के सोनिक डो स्किल की पावर को थोड़ा बहुत सप्रेस कर रही थी। लेकिन ये देखकर जैमियन पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने 9 सीलिंग हैमर रेज टेक्निक की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जो कि दोबारा से उस हेवनली डिमोनिक फिनिक्स को सप्रेस कर चुका। ये देखकर यहाँ हुआंटियान जैमियन से कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक अपनी इस टेक्निक को मेंटेन करके रख पाओगे, क्योंकि हुआंटियान अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उस टेक्निक के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। जब तक जैमियन थकेगा तब तक वो इस टेक्निक को बर्दाश्त करता रहेगा, और जैसे ही जैमियन की टेक्निक खत्म होगी वो फिर से जैमियन पर हमला कर देगा। यही सब सोचते हुए वो फिर से अपने फिनिक्स फेदर को दोबारा से समन करते हुए जैमियन के 9 सीलिंग हैमर रेज के डिवाइन फॉर्म पर हमला करने लगा, जो डिवाइन फॉर्म उन फिनिक्स फेदर की वजह से थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखते ही हुआंटियान खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, क्योंकि अब तुम मरोगे। ये कहती वो फुल रफ्तार से तेजी से जैमियन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ये देखकर सामने की तरफ मौजूद जैमियन के चेहरे पर भी स्माइल थी, और वो मुस्कुराते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस के साथ तैयार होते हुए कह रहा था कि हाँ, खेल तो खत्म हुआ है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। क्योंकि हम देख पा रहे थे कि लिटरली ने यहाँ जैमियन के हाथों में एक नई तरह का एंग्री बुद्धा लोटस तैयार करके दे दिया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। इससे पहले कि जैमियन अपने इस नए एंग्री बुद्धा लोटस की पावर का इस्तेमाल कर पाता, तभी अचानक जैमियन ने वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा महसूस किया, जिस ऑरा को फील करते हुए जैमियन कहता है कि ये ऑरा तो जैमियन इससे पहले कि अपनी बात को यहाँ पर पूरा कर पाता, हुआंटियान जैमियन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। तभी अचानक 9 सीलिंग स्प्रिंग के अंदर से काफी खतरनाक ब्लड लाइन सप्रेशन पावर तेजी के साथ अनलीश होते हुए यहाँ हुआंटियान को अपने अंदर जकड़ लेती है, जहाँ वो भी इस ब्लड लाइन सप्रेशन को महसूस करते हुए कह रहा था कि आखिर ये ब्लड लाइन सप्रेशन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो सब कहते हैं हुआंटियान का डीमन फिनिक्स ट्रू फॉर्म आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान पर जा गिरा। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर उसी एनर्जी को देख रहे थे, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और सीधा जाकर आसमान को टच कर रही थी। उसी एनर्जी को देखते हुए जैमियन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ चुकी थी। वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी अचानक जैमियन को क्वीन मेडुसा का स्नेक फॉर्म उस एनर्जी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एनर्जी से धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ गया था। जैमियन उसे देखते साथ ही क्वीन मेडुसा का नाम लेता है। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा भी धीरे धीरे करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगी थी, और हमें देखने को मिलता है कि क्वीन मेडुसा तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पहले जहाँ उसके कपड़े रेड कलर के होते थे, अब उसके कपड़े ट्रांसफॉर्म होकर व्हाइट कलर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो किसी गॉडेस की तरह दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ उसके बैक पर यहाँ डोशिंग विंग भी समन हो जाती है, जिसका मतलब कि क्वीन मेडुसा का लेवल ब्रेक हो चुका है। वो आखिरकार एक डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर बन चुकी। जैमियन बहुत ही प्यार से क्वीन मेडुसा की आंखों में देख रहा था। क्वीन मेडुसा के ये डोशिंग रूप, साथ ही साथ वो एक 4 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर है। कई दिनों से चूंकि वो सेकुलेशन में थी, इसलिए उसने भी यकीनन मन ही मन में जैमियन को मिस किया होगा। वो जैमियन को अपने सामने देखकर धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये सीन पास के बिल्कुल वैसे ही सीन्स की तरह था, जहाँ जैमियन क्वीन मेडुसा का इंतजार करता और क्वीन मेडुसा बड़ी ही एटीट्यूड से जैमियन की तरफ बढ़ती होती थी। लेकिन इस बार की बात अलग है। पहले क्वीन मेडुसा, जो कि जैमियन को अपने प्यार नहीं दिखाती थी, इस बार उसकी आंखों में जैमियन के लिए प्यार साफ साफ देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस थी। जैमियन भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ जैमियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा क्लोज डोर कल्टिवेशन खत्म हुआ। इस पर क्वीन मेडुसा भी अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि तुम भी पहले से ताकतवर हो चुके हो। मैंने सोचा था कि इस बार जब सेकुलेशन से मैं बाहर आऊंगी तो ऑलरेडी मैं तुम्हें सरपास कर चुकी हूँगी, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच कहूँ तो मैं वो पुरानी वाली फीलिंग मिस करने लगी हूँ, जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर होती थी। जो सुनकर तो जैमियन भी मुस्कुराने लगा, और वो क्वीन मेडुसा से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम किस लेवल पर पहुंच चुकी हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तुमने अटैक किया वो कोई 4 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर तो नहीं चल सकता। लगता है कि तुम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। जो सुनकर क्वीन मेडुसा अपने हाथ पर बने हुए एक टैटू को दिखाते हुए कहती है कि वो अटैक सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया था, बल्कि उसमें मुझे थोड़ी बहुत एक्सटर्नल फोर्स की मदद भी मिली। जिसे देखकर तो जैमियन शॉक होते हुए कहता है कि ये तो एक ट्रू 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन है। इस पर क्वीन मेडुसा जैमियन को जवाब देते हुए कहती है कि उस दिन जब मैंने 9 सीलिंग येलो स्प्रिंग के अंदर इंटर किया था, तब वहाँ पर मुझे एक कमजोर आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि मुझे खुद की तरफ पुकार रही थी। जो आवाज अपने पीछे पीछे मुझे येलो स्प्रिंग की गहराई तक पहुंचा गई थी। वहाँ पर मुझे जानने को मिला कि उस जगह पर मेरे टाइप की एक एंसेस्टर की सोल मौजूद थी, जो कि मुझे पुकार रही थी। और जैसे मैं वहाँ पर पहुंची, मेरी एंसेस्टर की रिमेनिंग सोल अवेकन हो गई। उनकी फिजिकल बॉडी बहुत लंबे अरसे पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर उनकी सोल अभी भी वहाँ के रूम में मौजूद थी, जिन्हें मुझे वहाँ से आजाद करना था। इसी वजह से मैंने अपने एंसेस्टर की उस रिमेनिंग सोल को अपनी बॉडी में जगह दी, और उनकी सोल जाकर मेरी बॉडी के अंदर समा गई, जिसकी वजह से उस एंसेस्टर को रेस्क्यू करके मैं उस पानी से ऊपर ला सकती थी। साथ ही साथ बदले में तोहफे के तौर पर उन्होंने अपने 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की इनहेरिटेंस मुझे दे दी, जिसकी वजह से मैं इवॉल्व हो गई और मैं अब बन चुकी हूँ एक 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन। और थोड़ी देर पहले जो मैंने अटैक किया था, उसमें मैंने अपने एंसेस्टर की रिमेनिंग सोल की पावर का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से वो अटैक किसी भी डोशिंग 4 स्टार लेवल की कल्टिवेटर से ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उस ब्लड लाइन सप्रेशन को हुआंटियान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पीछे की तरफ दिखे लगा। ये कहती है हम वहीं पर जमीन पर पड़े हुआंटियान की हालत देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। लेकिन जैमियन को उसकी फिक्र नहीं थी। वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा के लिए परेशान होते हुए कहता है कि तुमने एक रिमेनिंग सोल को अपनी बॉडी में जगह दी, कहीं इसकी वजह से तुम्हें नुकसान ना पहुंच जाए। जिस पर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि मेरी
सोल पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। वो मेरी मर्जी के हिसाब से चलती है और उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो मुझ पर काबू कर सके, इसलिए वो किसी भी तरीके से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उल्टा मेरे एंसेस्टर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इस बात का दुख है। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक समझ आ जाए जिससे मैं उनकी सोल को दोबारा से ठीक कर सकूं, फिर उन्हें वापस जिंदा करने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जो सुनकर तो क्वीन मेडुसा भी खुश हो गई थी। तभी अचानक इन दोनों को पीछे से हुआन डियान की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे खड़े होते हुए कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम एक 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन हो तो मैं कभी भी अपने क्लैन को इस मामले में इंटरफियर ना करवाता, मैं तुम्हारे पीछे आने की गलती ना करता। लेकिन जामियन, तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी बाकी है। ये मत सोचना कि मैं हार चुका हूँ। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहती हुआन डियान वहाँ से भागने लगा था, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते कि क्वीन मेडुसा उसे जाने नहीं देने वाली थी, बल्कि वो एक हाथ के इशारे से यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल स्वेलिंग पाइथन बनाकर उन्हें चारों तरफ से घिरवा देती है। हुआन डियान के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। जामियन के पीछे से आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी मनमर्जी से आओगे और अपनी मनमर्जी से चले जाओगे और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। हुआन डियान, मैंने तुमसे ज्यादा की उम्मीद की थी। तुम स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लीडर हो, फिर भी आखिर तुम इतने सारे बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुमने वाकई में सोचा था कि तुम कहोगे कि तुमने हार एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद मैं सब कुछ बुलाकर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? जो सुनकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा भी गुस्से में जवाब देती हुई कहती है कि चलो इसे जान से मार डालते हैं। और ये कहती क्वीन मेडुसा ने एटीट्यूड के साथ अपनी तलवार को बाहर की तरफ समन करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर ये दोनों धीरे धीरे से हुआन डियान की तरफ बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि मिस क्वीन मेडुसा की तलवार यहाँ जैसे जैसे स्पेस को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी, हुआन डियान की घबराहट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुद को बचाने के लिए क्या करे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अचानक से वो जोर जोर से ईवल्स की तरफ हंसने लगा और वो पीछे की तरफ मुड़कर जामियन से कहता है कि जामियन, मुझे जानने को मिला कि एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन की जो न्यू ड्रैगन एम्प्रेस है, तुम्हारा उसके साथ काफी क्लोज रिलेशन था और तुम कह रहे इतने बड़े बेवकूफ, क्या तुम्हें इतनी सीधी समझ नहीं आई कि आखिर मैं तुम्हें सेंट्रल प्लेन से इतना दूर यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? तुम्हारी वो प्यारी दोस्त तो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर तो जामियन जिया के लिए परेशान हो गया और वो अपने हाथ पर लगी हुई ड्रैगन सील को देखने लगता है, जो ड्रैगन सील धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था, जिससे जामियन को समझ आ जाता है कि जिया खतरे में। इसलिए वो गुस्से के साथ हुआन डियान से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ कि आखिर तुमने जिया के साथ क्या किया है? जिस पर हुआन डियान हंसते हुए कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि जो भी किया वो उसने खुद अपने साथ किया है। वो नासमझ बच्ची अभी छोटी सी है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो सब कुछ कर लेगी। उस बेवकूफ को लगता था कि वो एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रीयूनाइट कर सकी है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जल्दी वो मारी जाएगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर टाइम जाया ना करता, बल्कि जितनी जल्दी हो सके मैं वॉइड स्पेस का इस्तेमाल करते वहाँ उसके पास पहुँचने की कोशिश करता, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अगर तुम इसी तरह यहाँ मेरे साथ टाइम जाया करते रहे तो जब तक तुम अपनी ड्रैगन एम्प्रेस के पास पहुँचोगे तब तक सिर्फ तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। जो कहते हुए एक बार फिर से जोर जोर से ईवल्स की तरह हंसते हुए वहाँ से जाने लगा। उसे लग रहा था कि जामियन अब उसके साथ टाइम जाया नहीं करेगा, लेकिन क्वीन मेडुसा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें मारने में वैसे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें मारने के बाद भी हम उसे बचाने के लिए जा सकते हैं। जो कहती क्वीन मेडुसा ने सिर्फ एक ही इशारे से हुआन डियान पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने स्वेलिंग पाइथन को भी इस बार हमला करने के लिए भिजवा देती है। ये देखकर हुआन डियान दोबारा से अपनी डीमन फिनिक्स ट्रू फॉर्म में आ गया और वो अपनी एनर्जी अनलीश करते खुद को इस प्रेशर से आजाद करके किसी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर जामियन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें भागने की इतनी जल्दी क्या है? और ये कहते ही जामियन फिर से अपनी डायमंड ग्लेज बॉडी आर्ट टेक्निक एक्टिवेट करते हुए किसी के साथ उसके सामने आ जाता है। जिस डिवाइन फॉर्म में हम देखते हैं कि जामियन ने यहाँ पर उस डीमन फिनिक्स को एक जोरदार पंच उसके पेट में कर दिया था, जिस वजह से उड़ते हुए वापस से क्वीन मेडुसा की तरफ आने लगा। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ने भी अपनी तलवार को चाबुक में कन्वर्ट कर लिया था, जिनके पावरफुल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डीमन फिनिक्स पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं कि दोबारा से हुआन डियान अपने रियल फॉर्म में आ गया, लेकिन इस बार क्वीन मेडुसा हुआन डियान को भागने का मौका ही नहीं देती, बल्कि वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए फिर से हुआन डियान की गर्दन को जकड़ लेती है, जहाँ सिर्फ एक ही झटके के साथ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ने ब्रूटली यहाँ हुआन डियान की गर्दन उखाड़ दी थी। और इसी के साथ हुआन डियान का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया, जो देखकर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के बाकी के वॉरियर्स की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी अचानक जामियन भी टेलीपोर्ट करते हुए क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है, जो कि ब्रदर याओमिंग से कहने लगा कि अब इन बाकी के लोगों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और ये कहती वो फिर से एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करते हुए क्वीन मेडुसा के साथ वहाँ से जिया को बचाने के लिए रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंग छिड़ चुकी थी। जिया के सामने रेड सूट में एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा था, जो कि जिया को देखते हुए जोर जोर से ईवल्स की तरह हंसते हुए कह रहा था कि न्यू ड्रैगन एम्प्रेस मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया। जिया भी वहीं पर नीचे की तरफ मौजूद थी और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।